दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। सिविल लाइन क्षेत्र जेल रोड के पास खुदा पड़ा है नाला। क्षेत्रीय रहवासी हैं खासी परेशान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बासोदा में हुआ प्रेस क्लब भवन का शुभारंभ। पार्टी जन सहित पत्रकार रहे मौजूद। और खरी फाटक रेलवे अंडरब्रिज से नहीं हो रही बारिश के पानी की निकासी। आवाजाही में बढ़ी लोगों की परेशानियां। अब खबर विस्तार से। वार्ड क्रमांक 26 सिविल लाइन क्षेत्र जेल रोड के पास एक नाला खुदा पड़ा है। नाला खुदा होने के कारण क्षेत्रीय लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। ठेकेदार द्वारा सड़क के दोनों ओर खुदाई होने से रहवासियों को भी परेशानियां पैदा हो रही हैं। क्षेत्रीय लोगों का क्या कहना है, सुनिए आप। मेरा नाम राजू कुशवाहा। राजू कुशवाहा जी, कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 26। वार्ड नंबर 26 है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं, ये नाला बन रही है, 8-5 दिन से पड़ा हुआ है। पानी का गहरा पानी भरा रही है, पानी निकलने में दिक्कत है। दूध मारते मेडिकल जाना पड़ता है, बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं। बोलते हैं तो पानी गिर रहा है, चक्कर में काम रुका पड़ा है। पानी 1 दिन 2 दिन से गिर रहा है पूरा संगम। मेरा लाला राम कुशवाहा। लाला राम जी, कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 26 में, यहाँ पे गली में। वार्ड नंबर 26। यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है? भाईजा बहुत दिन हो गए, नाले में बहुत दिक्कत हो रही है। आने जाने में खुदा पड़ा है। तो दोनों तरफ खुदा, एक तरफ भी नहीं खुदा भाईजा। दोनों तरफ खुदा। हाँ, तो ऐसे में कितने लोग निकलते होंगे यहाँ से? अरे भाई पूरा कितने घर है पीछे, देखो आप। तो नगर पालिका या पार्षद? अरे भाई सब यार पार्षद को तो बुलाते, आता ही नहीं है। कौन है पार्षद? लीला दल्लोदी। मांझी समाज सहित समाज की उपजातियों के वरिष्ठ लोगों की भोपाल में विश्राम गृह में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो उपस्थित रहे। बैठक में समाज के उत्थान को लेकर मंथन किया गया। और सभी जिम्मेदार और बहुत मतलब अनुभवी पदाधिकारी सब बैठे, उनका भी हृदय से आभार। और प्रियंक भाई साहब को पुनः मैं हृदय से आभार करता हूँ। उससे पहले मैं कमल भाई साहब से आग्रह करूँगा एक निश्चित सलाह जो देना चाहिए, वो सारी सलाह हमें दी है। हो सकता है उसमें से कई चीज़ें हमें भी जानकारी मिलेंगी, लेकिन आपके माध्यम से हमें आज बहुत नई चीज़ सीखने को मिली। और हम आपके माध्यम से समाज का एक समाज के अलग अलग वो वर्ग जो मोदी जी के प्रति आस्था है, तो मोदी जी के प्रति आस्था इसलिए बार बार बोलता हूँ। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सबसे प्रिय लोग हैं, उनमें से एक मांझी समाज के हमारे भाई बहन। इनकी जो जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई बेसिक समस्याएं हैं, उन पर आज हमने चर्चा की है। अब उनके निदान के लिए हम काम करेंगे। आज मांझी समाज के विषय में और मांझी समाज का मध्य प्रदेश में जिस तरह से कहना चाहिए कि अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है, इसके विषय में हमने अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए मानव अधिकार आयोग के सदस्य आदरणीय कानूनगो साहब से आज भेंट करी, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी जिले के लोग जो हैं आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया, किस तरह की मदद की बात करी है, और क्या उनका हमारे अपनी तरफ क्या रुख रहेगा उन्होंने? सबसे पहले तो जो हमारे बांध प्रभावित क्षेत्र हैं उसके विषय में उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही है। इसके साथ ही हम लोगों का जो मांझी
जो हम लोग 1951 से 51, 56, 76 के आदेश के अनुसार जल से संबंधित समुदाय मध्य प्रदेश का पूरा माझी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित है। तो ये हम लोग मांग करते आए हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं, जब सरकार के सामने हम लोग बैठते थे तो अधिकारी कहते थे आप लोग ओबीसी में आते हो इसलिए आप इसके पात्र नहीं हो। लेकिन हमारे पास 2018 में जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमको ये 7 जनवरी 1950 का पत्र मिला, इससे पूरे मध्य प्रदेश में जो है हलचल मच गई है प्रशासन में कि ये पत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध है। ये दर्शा रहा है कि ये माझी ब्रैकेट में भोई, ढीमर, मल्ला, केवट मतलब जल से संबंधित समुदाय के सदस्यों के लिए ही ये माझी की पात्रता है। ये बात हमने रखी और आयोग ने स्वीकार किया कि हाँ भाई आप लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके विषय में आयोग ने आश्वासन दिया है कि वे इस विषय में आगे कार्रवाई करेंगे। वार्ड क्रमांक 28 महाराणा प्रताप चौराहे के पास पार्षद की जागरूकता के चलते हैंडपंप का कार्य प्रारंभ किया गया। उक्त क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। वार्ड पार्षद से हुई चर्चा। नाम है आपका? मेरा नाम राजेश लोधी है। लोधी जी, ये कौन सा स्थान है और जहाँ पर अभी रात को क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये दुर्गानगर चौराहा है, वार्ड 28 का क्षेत्र आता है, जिसकी पार्षद आयुषी संजय अग्रवाल जी हैं और इन्हीं के द्वारा इस व्यस्ततम चौराहे पर जहाँ पब्लिक का बहुत आवागमन और रुकाव होता है, गर्मी के समय में यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो उस परेशानी को देखते हुए जनता की आयुषी अग्रवाल जी द्वारा यहाँ पर एक सरकारी हेडपंप नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है, जिससे जनता को इसका लाभ मिले। मेरा नाम आयुषी अग्रवाल है, मैं वार्ड 28 की पार्षद हूँ। और यहाँ पर ये कौन सा चौराहा है और यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है? ये दुर्गानगर चौराहा है जो वार्ड नंबर 28 में आता है। यहाँ पे हैंडपंप करवा रहे हैं हम लोग। कुछ 2 साल पहले हमने स्टेशन पे कराया था, तो काफी लोगों को सुविधा हुई उस चीज से। इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बासोदा में प्रेस क्लब भवन का शुभारंभ किया गया। बासोदा के वरिष्ठ व गणमान्यों सहित पार्टीजन व पत्रकार उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कार्यक्रम के दौरान संबोधन भी हुआ। राष्ट्रवादी चिंतक, पर्यावरणविद, लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और मेरे अभिन्न मित्र अनिल भाई की स्मृति में आज पत्रकार भवन का लोकार्पण हुआ है। अनिल भाई अद्भुत व्यक्तित्व रखते थे। एक तरफ वो कुशल संगठन करता थे, दूसरी तरफ वो विचारक भी थे। आज उनकी स्मृति में बरगद का पेड़ लगाया है। उन्होंने बरगद के पेड़ पर भी लिखा था। विस्तार से बात बाहर करेंगे, लेकिन मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी ये पत्रकार भवन समर्पित करते हुए यही कहना चाहता हूं कि अनिल भाई ने जिन मूल्यों को जीवन भर जिया है, उसको हम सब भी और आप भी अपने जीवन में उतारें। अनिल भाई के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। और अब पत्रकार वार्ता या बाकी समाचार जगत से जुड़े हुए जितने कार्यक्रम होंगे, उनके लिए बहुत बेहतर स्थान मिला है। और ये पत्रकार भवन अनिल भाई की स्मृति में हमें ये प्रेरणा भी देता है कि बाकी जगह भी ऐसे पत्रकार भवन बने। अनिल भाई को प्रणाम। खरी फाटक रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण अभी हुआ है।
अंडरब्रिज से बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से आवागमन बंद हो जाता है। वहीं बारिश की गंदगी भी जमा हो रही है। अंडरब्रिज की समस्या को लेकर क्षेत्रीय लोगों से हुई चर्चा। वीर सिंह आ रहे हैं। वीर सिंह कहाँ जा रहे थे अभी आप? हम जा रहे थे सामान खरीदने जा रहे थे बाजार। कौन सी जगह है ये हरी फाटक का पुलिया है, तो इसमें तो बहुत पानी भरा है। इसमें बीच तक गाड़ी जाती है, बंद हो जाती है साहब। अब उधर से कोई लेडीज बच्चे हो तो गिर जाएं। और कोई रास्ता नहीं है क्या? और कोई इधर से रास्ता नहीं है। ओवरब्रिज से तो वो उस साइड के लिए, इधर नीचे बाजार के लिए नहीं है रास्ता। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार मीणा। मीणा जी, कहाँ जा रहे थे आप अभी? मैं यहीं पास में मंडी जा रहा हूँ। मंडी जा रहे? ये कहाँ का स्थान है जी? कौन सा स्थान? फाटक का है। कौन सा? हरी फाटक। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पानी भरा है इसमें, और क्या होगा? पानी भरा है। तो आप क्यों आप जा रहे थे? फिर क्या हुआ अंदर? गाड़ी में पानी भरा गया, और क्या। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी जो पुलिया बनी है, कुछ नहीं, सरकारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और क्या। सरकारी व्यवस्था ठीक है। और विदिशा में वैसे ध्यान नहीं है लोगों का, विदिशा के नेताओं का। जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें, कहीं भी गाड़ी टूट जाए, कहीं आदमी गिर रहा है, कोई ध्यान नहीं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शेरपुरा क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की प्रतिमा है। वहीं पास पुरानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिल्डिंग भी है, जहां काफ़ी समय से आपत्तिजनक कार्य होते चले आ रहे हैं। जहां देखने में आया कि नशे के इंजेक्शन व आपत्तिजनक सामग्री पड़ी देखी गई। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया कि आसपास के बच्चे नशे का इंजेक्शन लगाने आते हैं। इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जाना समझ से परे है। एडवोकेट शुभम सिंह राजपूत। एडवोकेट जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। वैसे तो आरएमपी नगर में मेरा मकान है। पास मतलब नहीं, मेरा स्थान बताएं। पीछे ही। पीछे नहीं, पीछे। नाम बताएं स्थान कौन सा? अपना एसएटीआई शेरपुरा वाले रोड पे। जी। कौन सा रास्ता है ये? अपना एसएटीआई वाला रास्ता है, शेरपुरा में अंदर जाते हैं। सामने एसएटीआई कॉलेज। तो यहाँ पर क्या जो खाली बिल्डिंग पड़ी है, यहाँ मैदान पड़ा हुआ है, इसमें क्या नाबालिग बच्चे आते हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी रहते हैं। वो लोग क्या, इंजेक्शन जो चल रहा है आजकल, इंजेक्शन का नशा कर रहा है, उसमें कुछ मिलाते हैं इंजेक्शन वगैरह में, और उसका हैवी डोज ले लेते हैं। कुछ लड़के यहाँ पे नशे की स्थिति में, आपत्तिजनक स्थिति में भी पाए गए, मूर्छित हुए के पड़े गए, यहाँ पे देखे गए कई बार। तो पुलिस को भी शिकायत करी 2-3 बार, पुलिस ने भी यहाँ पे कार्रवाई करी, पुलिस भी आई है। और नए युवा इस नशे का शिकार हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं कहीं ना कहीं से। इनको तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग कोई आवाज नहीं उठाते क्या? नहीं, बोलते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। आए दिन इस नशे के कारण यहाँ पर घटनाएं भी हो रही हैं, लड़ाई भी हो रही है, लूटपाट भी हो रही है। बहुत से लोगों से पैसे छीन लिए गए हैं, किसी का मोबाइल छीन के भाग रहे हैं, बहुत सी ऐसी हरकतें कर रहे हैं लोग। चेतन सिंह राजपूत। चेतन सिंह जी, यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को चेताने का काम करेंगे? यहाँ पर नशे का पी रहा है सर, अधिकतर देखा है नए स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो सब इंजेक्शन से, कोई पानी से, मतलब ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं। इनकी उम्र भी नहीं है। कुछ सिरोचन का नशा करते हैं, सुबह शाम दिन भर मतलब इसी में बैठे रहते हैं और नशा करते रहते हैं। और इसके अलावा नशा नहीं मिलता तो घर से चोरी, दूसरों की चोरी, कहीं बाइक चोरी, कहीं चैन स्नैचिंग, यात्रियों को भी लूटते पाटते हैं, इस गली से निकलते हैं, ज़बरदस्ती पैसे छुड़ाते हैं स्टूडेंटों के, या कोई ग्राहक हुआ या कोई। अभी कितने बज रहे होंगे? अभी समथिंग ये मान लो आप 2 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ लड़के देखे भाग गए मेरे कैमरे। अभी कुछ लोग बैठे थे, आपको देख के वो भाग गए हैं। आपका? मैं दीपक वाली। दीपक जी, एक आप जनप्रतिनिधि भी रहे, आप वर्तमान में आपके पास एड बुक मतलब संघ, अभिभाषक संघ के परिवार के द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। शेरपुरा में देखा, यहाँ से मैं गुजरा हूँ अभी, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देखें, कुछ नशे करते हुए। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, शेरपुरा इस मामले में पूर्व में भी जनता ने शिकायत की है पुलिस से, एसपी साहब से,
और बीच में हम लोग भी मैं भी शिकायत की, लेकिन यहाँ निरंतर छोटे छोटे बच्चे नए नए नशे का सेवन कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा ऐसे तरीके से पूरे शेरपुरा की गलियों में आए दिन कुछ लोग बाहर से बच्चे आते, कुछ यही लोकल के बच्चे हैं और तमाम तरह के नशे यहाँ पर बेखूब बिक रहे हैं, बिक भी रहे हैं। उसके साथ बच्चे जो हैं नई उम्र के बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, वो लोग भी उसका सेवन कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ ढेरों जगह ये अपने अब्दुल मौलाना कलाम जी की मूर्ति है, उसके पीछे देखोगे इंजेक्शन पड़े हैं, जगह जगह इंजेक्शन पड़े हुए हैं। वो इंजेक्शन का डोज लेते हैं और नशे में रहते हैं। नशे की प्रवृत्ति के कारण आए दिन यहाँ पर अपराध, चोरी, ये सारी घटनाएँ घटित होती हैं। पुलिस से हम लोग बार बार निवेदन कर चुके हैं कि सब इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये ऐसी लत है। यहाँ सब शिक्षा का भी क्षेत्र है, बाजू में यहाँ पर डाइट के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, सामने SIDI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र भी पढ़ते हैं जो इसी मोहल्ले में हॉस्टल और रूम लेकर रहते हैं। साथ में यहाँ पर बच्चियों के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उनके बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और जब अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो पूरा शहर नशे की लत में पूरे युवा अपना जीवन। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।